कैसे हो आप सभी। मैं वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम सभी रिसर्च स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम लोग रिसर्च के वैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट और यहाँ से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उस क्वेश्चन को ही फोकस करके हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं वो क्या करना है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमारा क्या है प्रॉब्लम, मान लीजिए अभी सबसे बर्निंग एग्जांपल चल रहा है दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ उसके बारे में। तो हमारा प्रॉब्लम है कि दिल्ली में बम विस्फोट क्यों हुआ, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने उसको समझ लिया कि दिल्ली में बम विस्फोट क्यों हुआ, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब आगे हम क्या करेंगे, स्टेप टू क्या है हमारा, इवेल्युएट द लिटरेचर। अब लिटरेचर हमें क्या देता है, लिटरेचर साहित्य हमें क्या देता है, साहित्य का मूल्यांकन करें। अर्थात ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे जो पहले रिसर्च हो चुके हैं, ऐसा जो सब्जेक्ट है पहले घटित हो चुका है, मान लीजिए और जगहों में जो बम विस्फोट हुआ है उसके क्या रीजंस रहे होंगे, क्यों हुआ, किस सरकमटेंसेस में हुआ, कैसे लोगों द्वारा किया गया, किस संप्रदाय के द्वारा किया गया, किस स्थिति में, कितने क्राउडेड एरिया में किया गया, उनका इंटेंशन क्या था। अगर हम इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बैक हिस्ट्री हमें कहाँ मिलेगी, हमें कहीं पे लिखी हुई मिलेगी, या जो ऐसे काम हो चुके हैं उस पे किसी ने इससे पहले भी रिसर्च किया होगा इस इशू को लेके। तो वो हमारा बैक हिस्ट्री है। बैक हिस्ट्री इज आवर क्या है, लिटरेचर, साहित्य है, जहाँ पे लिखित रूप में आपको सारी चीजें इससे मिलती जुलती मिलेगी। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो साहित्य पढ़ते हैं, वो जो लिखा हुआ चीज है, जो हैपनिंग है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट ए हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, क्रिएट माने बनाना, ठीक है। और हाइपोथेसिस माने परिकल्पना बनाएं। क्या परि क्या परिकल्पना बनाएंगे हम, जब हमने साहित्य का, लिटरेचर का स्टडी कर लिया, रिव्यू कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। टेंटेटिव सॉल्यूशन क्या होता है, टेंटेटिव सॉल्यूशन जो है उससे मिलता जुलता हुआ जो चीज होगा, उससे मिलती जुलती हुई जो सरकमटेंसेस होंगे, उनको ही हम लेके आगे बढ़ेंगे। नाउ कम टू रिसर्च डिजाइन। जब हमने हाइपोथेसिस बना लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च डिजाइन बनाएंगे। रिसर्च डिजाइन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, रिसर्च रोड मैप कह सकते हैं। रोड मैप डिजाइन अर्थात प्लान बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे कि अब हमें इस प्रॉब्लम को हमें कैसे कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। इस पे हमें कैसे चीज़ों को लगाना है, कैसे व्यक्तियों को लगाना है, कौन इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हमारा साथ दे सकते हैं, ठीक है। कितना पैसा खर्च होगा इत्यादि, जो भी रोड मैप बनाना है, डिजाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रोड मैप बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। प्लान, PLAN, प्लान मतलब प्लानिंग करनी है हमें कि इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है। जब हमने परिकल्पना बना लिया, उसी आधार पे अब हम उसका क्या बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे। उसी के आधार पे हम उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे और उसे कैसे फाइंड आउट किए जाए, इसके बारे में सोचेंगे। नाउ व्हाट इज आवर फिफ्थ स्टेप, डिस्क्राइबिंग पॉपुलेशन सैम्पलिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे सैम्पलिंग अर्थात सैंपल लेना, सैंपल माने नमूना, जनसंख्या नमूनाकरण का वर्णन करना, हिंदी है इसका क्या है, जनसंख्या या नमूनाकरण का वर्णन करना।
अब हमने डिज़ाइन बना लिया। अब हम उसको देखेंगे कि इस डिज़ाइन के लिए हम कैसे सैंपल्स को उठाएंगे, किन किन व्यक्तियों को उठाएंगे। जो मान लीजिए बम विस्फोट में जो सस्पेक्टेड पर्सन है, उसमें से हम देखेंगे कि किस एज ग्रुप के लोग हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ ज़्यादातर मोस्टली डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। तो कौन कौन से डॉक्टर सस्पेक्टेड हैं, उन्हें कैसे उनकी एज ग्रुप क्या है, वो किस मेजोरिटी से आते हैं, किस कल्चर से आते हैं। तो इन सभी को फाइंड आउट करना ही, सैंपल बनाना ही क्या कहलाता है, डिस्क्राइबिंग पॉपुलेशन और सैम्पलिंग, उसका नमूना उठाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि ये मोस्टली किन लोगों के द्वारा किया जाता है, वो मुस्लिम लोगों के द्वारा किया जाता है। मोस्टली किया जाता है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोगों के ही द्वारा किया जाता है, बट किया जाता है। तो उसे ही हम क्या बनाएंगे, सैंपल बनाएंगे, पूछताछ करेंगे, उसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। जब हम सिक्स्थ स्टेप में आते हैं, तो जब हमने सैंपलिंग बना लिया, नमूना इकट्ठा कर लिया लोगों से कि इस संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया गया, ऐसी गाड़ी थी या जो भी कुछ उसमें था, जब हमने उसके बारे में सारा सैंपल बना लिया, नमूना ले लिया उसका, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन लेंगे। डेटा क्या होता है, डेटा होता है उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, तो डेटा इकट्ठा करेंगे। अब डेटा जो इकट्ठा करा करा जाता है, वो उसके भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एक बार आप सभी बताएं। डेटा इकट्ठा बहुत तरीकों से किया जाता है और इससे भी प्रश्न भर भर के आए हुए हैं यूजीसी नेट या और असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर के एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है कि हम किसी पर्सन के या जिस सब्जेक्ट पे हमें जिस सैंपल पे हमें क्या करना है, वो रिसर्च करनी है, उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, उस पे फोकस्ड होकर देखते हैं कि यही ऐसे ही पर्सन सस्पेक्टेड इंसान हो सकते हैं क्या, इनकी गतिविधि क्या है, इनका एक्टिविटीज क्या है, ये कैसी मेंटल वो मेंटल इनकी क्या ये है, कैसी सोचन क्षमता है, इत्यादि चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व करते हैं, उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करना, अर्थात उसको परिलक्षित करते हैं, देखते हैं, गेजली देखते हैं कि कैसे कैसे एक सस्पेक्टेड इंसान में कैसे कैसे उसकी एक्टिविटीज हो सकती है। तो ऑब्जर्वेशन इज, तो इसको हम लिख लेंगे, डेटा इकट्ठा कैसे, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ये बहुत सारे हैं तो यहाँ पे चूंकि ऑब्जर्वेशन एक लिख लीजिए। दूसरा हो गया, क्या हो गया, INTER भी, VI, इंटरव्यू, इंटरव्यू के द्वारा, लोगों से पूछताछ के द्वारा भी हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा लिख लीजिए आप, तीसरा क्या है, तीसरा है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है, क्वेश्चंस के समूह को क्वेश्चनियर बोलते हैं। मान लीजिए हमें लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछना है इंटरव्यू के समय में, उसका हम क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। आपका नाम क्या है, आपका आयु क्या है, आपसे वो सस्पेक्टेड लोगों से हमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, कैसे हम अपने सैंपल से उसको मैच करेंगे, कैसे हम अपने हाइपोथेसिस से उसे मैच करेंगे, वो सारे प्रश्न हमने क्या कर लिए, इकट्ठे कर लिए। तो प्रश्नों का जो समूह होता है, दैट्स कॉल्ड क्वेश्चनेयर। ठीक है, तो डेटा इकट्ठा करने का एक तरीका क्वेश्चनेयर होता है। अब चौथा क्या होता है, चौथा होता है सर्वे। सर्वे क्या होता है, मान लीजिए अभी अभी इलेक्शन हुआ था बिहार में। ठीक है, हम एक पेपर पे क्वेश्चन लिख लेते हैं और हम घर घर जाके, वो फील्ड में जाके क्या करते हैं, लोगों से पूछते हैं। दैट्स कॉल्ड सर्वे, सर्वे मेथड। ठीक है, सर्वे करते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं, दैट्स कॉल्ड सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। नाउ व्हाट इज
अब हमारा पांचवा क्या है? सर्वे मेथड हो गया। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी हम क्या करते हैं, जहाँ प्रैक्टिकल ये करना होता है हमें, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। नाउ सिक्स्थ क्या है? छठा मेथड क्या है? ओपिनियन पोल। OPINION पोल। ठीक है। ओपिनियन पोल, लोगों से हम जा जा के पूछते हैं, लोगों का ओपिनियन लेते हैं, लोगों का या किसी ग्रुप का ओपिनियन लेते हैं, उसके द्वारा भी हम समझते हैं, उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं। अब सातवां क्या है हमारा? सातवां है फोकस एक्सपर्ट ग्रुप। EXPERT एक्सपर्ट, GROUP एक्सपर्ट ग्रुप। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो उस फील्ड में क्या होते हैं, हर एक फील्ड के एक एक्सपर्ट, हर एक फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उस एक्सपर्ट से भी हम क्या करते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि विस्फोट हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, कैसे ये हैपनिंग हो सकती है, कैसे लोगों के द्वारा किया जा सकता है, किस स्थिति में, किस सोच के साथ की गई होगी, आगे की प्लानिंग क्या होगी उनको। ये सब क्या होता है, ये एक्सपर्ट बताते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे रिसर्च कर चुके हैं। वैसे ही एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं। अब क्या है हमारा? एक है हमारा डेल्फी टेक्निक। 9 10 लिख ले आप, 6 7 हो गए ना, 8 लिख ले। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्फी टेक्निक क्या होता है? ये भी एक्सपर्ट ओपिनियन होता है फॉर दी फ्यूचर फोरकास्टिंग। किसके लिए होता है? फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए होता है। इसके क्या ट्रेंड्स रहे हैं, या क्या इसके द्वारा हम क्या करते हैं, और एक्सपर्ट डेल्फी टेक्निक के द्वारा एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके फ्यूचर के बारे में, उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग, फॉरकास्ट करते हैं कि आगे भी वो लोग कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं, इत्यादि ऐसे चीज़ों को सोचते हैं डेल्फी टेक्निक के माध्यम से। दिस इज ऑल्सो ए वे ऑफ डेटा कलेक्शन। नाउ कम टू डेटा एनालिसिस। जब हमने इतने ही तरीके से डेटा कलेक्ट कर लिए, ठीक है, अपने रिसर्च के लिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं। डेटा का हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टडी करते हैं कि इसमें क्या सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करके, ये तो डेटा जो हमने लिया वो रॉ डेटा है हमारा, कच्चा, इसमें हम कुछ मिलाते हैं, किसी चीज़ को छांटते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो हमने हाइपोथेसिस लिए थे, उसको ही हम उस डेटा के साथ मैच करते हैं। ठीक है। हाइपोथेसिस का हमने आपको क्या मतलब बताया था? टेंटेटिव सॉल्यूशन। वो जो लिया था, उसको ही अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 8वें स्टेप में टेस्टिंग कर रहे हैं। किसके साथ? जो हमने डेटा लिया है उसके साथ ही हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग डाटा को टेस्ट, हाइपोथेसिस से अपने डेटा को टेस्ट करने के बाद, मिलाने के बाद, अब हम लोग क्या करते हैं, एक जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। एक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना परसेप्शन तैयार करते हैं कि हमने जो डेटा लिया वो हमारे टेस्टिंग से कितना मैच कर रहा है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम अपना फाइंडिंग्स देते हैं, अपना हम क्या करते हैं, रिजल्ट देते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग। जब हमने अपने अनुसार डेटा को बना लिया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बारे में रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, रिजल्ट बनाते हैं कि हमने हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमने क्या हाइपोथेसिस में, हमने क्या स्टडी किया, क्या हमने लिटरेचर स्टडी किया, उसके बाद हमने क्या हाइपोथेसिस बनाया, उसके बाद हमारी क्या प्लानिंग हुई, क्या हमारा रोड मैप था, क्या हमारा ब्लूप्रिंट था। ब्लूप्रिंट अर्थात क्या हमारी प्लानिंग है, अभी की प्लानिंग, बाद की प्लानिंग। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस जिस क्षेत्र में हमें रिसर्च करने हैं, उसे हम सैंपल के रूप में लेते हैं। मान लीजिए कि हमें बहुत बड़े
आतंकवादियों पे आतंकवादी पे स्टडी करनी है, तो हम इसमें सारे आतंकवादियों को नहीं ले सकते हैं। जिसने ऐसे ऐसे, मान लीजिए लाल किला के सामने दुर्घटना हुई, तो वैसे ही पहले जितने भी हैपनिंग हुए होंगे वैसे ही लोगों को हम उठाएंगे और उसी पे स्टडी करेंगे। पूरे विश्व के लोगों को, जितने भी जो आतंकवादी है उसको हम नहीं लेंगे, उसमें से कुछ ग्रुप को लेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को लेंगे और उनकी ही गतिविधियों के आधार पे हम पता लगाएंगे। तो हमने डेटा इकट्ठा कर लिया, डेटा का एनालिसिस कर लिया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर ली, हाइपोथेसिस अर्थात टेंटेटिव सॉल्यूशन। उसके बाद हमने अपना कुछ रिपोर्ट दिया, जनरलाइजेशन बनाया, उसको इंटरप्रेट किया, हमने अपने अनुसार उसको देखा कि हाँ क्या हो सकता है। सब कुछ करने के बाद उसके बाद हमने क्या की, रिपोर्ट राइटिंग की। तो हमारा यही था रिसर्च के स्टेप्स। इन्हीं इन्हीं स्टेप्स से होके हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो आपको आशा करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। यहाँ भी आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, इवेलुएट द लिटरेचर। जब हमें प्रॉब्लम मिल गई है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके प्रीवियस हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि इस परेशानी से संबंधित क्या क्या रिसर्च हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद वो पढ़ के उसको आधार मान के हम लोग क्या करते हैं, अपना हम रिसर्च करते हैं। नाउ क्रिएट हाइपोथेसिस, टेंटेटिव सॉल्यूशन, रिसर्च डिजाइन, देन डिस्क्राइब पॉपुलेशन। किस ग्रुप में करना है, कितने बड़े पॉपुलेशन का कौन सा ग्रुप लेना है, जैसे हमने आपको सारा कुछ बताया है। डिस्क्राइब पॉपुलेशन, नाउ कम टू डेटा कलेक्शन। जब हमने पॉपुलेशन डिस्क्राइब कर लिया, किस क्षेत्र में करनी है, कितने पैमाने पे करना है, कैसे लोगों पे करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। देन डेटा का एनालिसिस करते हैं। देन हम क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, रिसर्च के स्टेप्स हो गए। तो चलिए हम नेक्स्ट कक्षा में फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर जुड़ते हैं। तो अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।